ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण समाचार सुनाते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, जबकि तुम बच्चों को भगवान का पता चल गया है, तुम बच्चे भगवान को पहचानते हो कि हमें कौन पढ़ाता है। भगवान हमारा क्या लगता है, हमारा वो। जबकि आप ये जानते हो आपको उनके हर श्रीमत पालन करना है। बाबा के बच्चे बाबा को याद कम करते हैं, श्रीमत पर कम चलते हैं अथवा न चलते, श्रीमत के विरुद्ध कुछ करते हैं, तो बाबा कहते वो मेरा नाफरमान बरदार बच्चे हैं। और नाफरमान बरदार बच्चों को वर्षा नहीं मिलेगा। लौकिक में भी देखो, आज्ञाकारी बच्चों को वर्षा दिया जाता है ना, आज्ञा पालन न करने वालों को वर्षा नहीं मिलता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें श्रीमत पर ज़रूर चलना है, क्योंकि अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चे मुझे पहचानते ही नहीं है कि कौन हमें श्रीमत दे रहा है। बच्चे मुझे जानते ही नहीं है कि ये श्रीमत किसका है, कौन हमें श्रीमत दे रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आए, तो बच्चों को भी सेवा करनी चाहिए ना। सेवा हमारे चारों ही सब्जेक्ट्स का सार है। सेवा से पता चल जाता है कि इनके अंदर चारों ही सब्जेक्ट्स कितने पक्का है। सेवा हमारी एक प्रकार के सर्टिफिकेट है। दुनिया में पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन यहाँ सेवा करते करते सर्टिफिकेट मिलता है। सेवा ही नहीं करते हैं तो बाबा समझते कि बच्चे समझते ही नहीं है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान देते ही नहीं है। ज्ञान समझेंगे तो देंगे ना। और आज के मुरली में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को हर प्रकार की सेवा करनी है। एक शब्द बाबा ये कहते हैं कि अगर तुम यज्ञ की सेवा नहीं करते हो तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। यज्ञ की ही सेवा नहीं करते हो तो तुम क्या फायदा। बाबा कहते ब्राह्मण बन के क्या फायदा। तो यज्ञ की सेवा में अपना तन मन धन लगाना, समय संकल्प श्वास लगाना, वृत्ति दृष्टि स्मृति सेवा में लगाना, ये ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। और बाबा कहते अगर तुम ये यज्ञ की सेवा दिल से मन से नहीं करते हो तो कौन बोलेगा तुम ब्राह्मण नहीं। अच्छा, ब्राह्मण बन करके किया क्या। इसीलिए सेवा को लास्ट सब्जेक्ट न समझिए। सेवा हमारी बहुत ऊंची सब्जेक्ट है। सेवा हमारी बहुत मेन सब्जेक्ट है, जिससे पता चल जाता है। सेवा ऐसा जैसे एक आईना है, उस आईने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसा आईने में देखने के बाद अपना चेहरे का पता चलता है ना, मेरा चेहरा सुंदर है कि नहीं है, मैं बाहर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, पता चलता है ना।
ऐसे सेवा हमारी आईना है जिसमें हमारी सारी पुरुषार्थ के रिकॉर्ड्स भरा हुआ दिखाई देता है लोगों को। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि सेवा करते करते ऐसा नहीं समझना कि हम बाबा को बहुत कुछ देते हैं। आज बाबा बेचारे जैसा बोलते, मुझे क्या करना है, मैं तो निराकार हूँ, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ ना चलता हूँ, मुझे शरीर ही नहीं है, मुझे शरीर ही नहीं है, तो मैं आपका लेकर के क्या करूँगा। आप अपने लिए कर रहे हो, सुन रहे ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो तन मन धन से सेवा कर रहे हो। आप कल नहीं क्या एक मुरली परसों बाबा ने कहा सेफ्टी बैंक में आप डाल रहे हो। आपका अगर कुछ बैंक में डाला हुआ होगा वो किसी और का हो सकता है क्या भाई लोग, हो सकता है क्या। आप बैंक में कुछ जमा करते हो, पैसा जमा करते हो अथवा लॉकर्स में कुछ आपकी चीज़ रखते हो, वो चीज़ कोई और ले सकता है क्या, नहीं। तो आपका जो तन मन धन से स्मृति वृत्ति दृष्टि से समय संकल्प श्वास से जो भी कोई सेवा करते हो ये बाबा को नहीं जाता है, आप अपना बैंक में सेफ्टी बैंक में रख रहे हो। इसीलिए जब भी कोई सेवा करते हो ये संकल्प कभी ना करो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, शिव बाबा के लिए कुछ कर रहा हूँ। शिव बाबा कोई भिखारी है क्या, वो तो दाता है, और केवल आपके लिए नहीं सारी दुनिया के लिए वो दाता है। जो व्यक्ति सारी दुनिया के लिए कुछ कर सकता है, उसकी सेवा करने के लिए आया हुआ है, वो हमसे क्या लेने वाला है, क्या लेने वाला है। वो कुछ खाता नाही पिता नाही कुछ नाही, म्हणजे काय हो आपल्याला भोग पण नाही लावायचं। आज बाबा बोलते कि मैं कोई खाता पीता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कुछ आप करते हो। तो जब बाबा खाता पीता नहीं है तो भोग नहीं लगाना चाहिए, बाबा को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। भाई मेरा ये विचार है कि बाबा को भोग लगाना चाहिए। जो बाबा हमें 84 जन्म 5000 वर्ष रोज 3 बार खिलाता है, उसको कम से कम संगम युग में साल में 1 बार नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। सारे कल्प में बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खिलाता है, पे कोई कमी रखता है क्या। मला आठवतो कोरोना के सीजन में सब बंद था, सब बंद, गेट बंद, कोई आते जाते नहीं थे, तो भी बाबा ने खिलाया ना, भूखा रखा क्या। तो जो हमें सारे कल्प में दिन में 3 बार अच्छी तरह से खिलाता है, उसको हमें सारे कल्प में संगम युग में, सारे कल्प के संगम युग में साल में 1 बार एटलीस्ट अच्छा सा भोग नहीं लगाना चाहिए। ये मालिक है, वो दाता है वो। इसीलिए बाबा को हम कुछ देते हैं ये संकल्प न करें, ये कभी संशय नहीं ले कि पता नहीं हम जो देते हैं ये पता कहाँ चला जाता है, कौन खर्च कर लेता है। अरे बाबा निसंकल्प हो करके शिव बाबा की सेवा में जो लगाना लगाओ, संशय में नहीं लाओ, संशय में नहीं आओ। तो आज बाबा पूरी मुरली में ये कहता है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ पीता नहीं हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ किसी से, उल्टा मैं सारे कल्प में सभी को देता रहता हूँ। भक्ति मार्ग में भी तुमको देता हूँ, अभी भी मैं तुम बच्चों को देता हूँ। तो मैं देने वाला दाता, मुझे आप क्या देंगे, हम बाबा को देते नहीं। वो कुछ कपड़ा पहनता नहीं है, वो खाता पीता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तो उनको हम क्या देंगे, निराकार को हम क्या देंगे। तो इसीलिए आज पूरी मुरली में बाबा अपना वंडरफुल पार्ट बताता है कि
बच्चे मैं निराकार तुम्हारा बाप हूँ, मैं निराकार तुम्हारा टीचर हूँ, मैं निराकार तुम्हारा सद्गुरु हूँ, और मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं अभोक्ता हूँ, न कर्मों का फल खाता हूँ न तुम्हारा भोजन खाता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। तो इसीलिए बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं संकल्प करना कि हम बाबा को कुछ देते हैं, बाबा के लिए कुछ करते हैं, ये संकल्प करना भी व्यर्थ है। बाबा ब्रह्मा ने सब कुछ एक सेकंड में बाबा को, शिव बाबा को दे दिया यज्ञ की स्थापना के लिए अथवा स्वर्ग की स्थापना के लिए। तो बाबा को कोई संकल्प भी नहीं आया कि पता नहीं ये पुरेगा कि नहीं पुरेगा, पता नहीं ये मैं तो दे दिया, मुझे फिर भूख मरेगा कि क्या क्या मालूम, पता नहीं ये क्या होगा। बाबा ने कभी संकल्प नहीं किया, पता नहीं मेरे बाल बच्चों को क्या होगा, बाबा ने संकल्प नहीं किया। तो क्या यज्ञ बंद हो गया क्या? इसीलिए बाबा कहते फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा भी आपके जैसा पुरुषार्थी है। उस आत्मा जो पुरुषार्थ करते हैं, कर रहे हैं, वो आपको भी करना है। पुरुषार्थ करना है ना, सेवा भी पुरुषार्थ है, करना है ना। तो इसीलिए आज की मुरली में बाबा बड़े फर्स्ट क्लास बातें सुनाता है, आप ध्यान से सुनेंगे।